देखिए, हमारे बाल एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं जिनको हम लोग केराटिन बोलते हैं, और ये हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर केराटिन प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो गया या फिर केराटिन का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो आपके बालों पे उसका सीधा असर दिखेगा। हमारे बाल, हमारे नाखून केराटिन प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन हमारे बालों के लिए बड़ा इसेंशियल होता है। आपके बालों को रिग्रो करने के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों को रिग्रो करने में। और साथ ही साथ अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं या फिर एकदम लाइफलेस हो गए हैं, एक तरीके से आपके बालों में जान ही खत्म हो गई है, तो प्रोटीन आपके बालों के लिए भगवान की तरह है। ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बालों के लिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन हेयर ऑयल लेके आई हूं जो आपके बालों को रिपेयर करेगा, आपके बालों को रिग्रो करेगा और आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत और हेल्दी बनाएगा। आपके बाल जब मजबूत हेल्दी होंगे तो बालों का झड़ना भी बंद होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके बालों में एक जान आ जाएगी और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा शाइन दिखेंगे। यकीन रखिए, इस ऑयल को यूज करके देखिए आप, आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल ऐसे खींचने पे खटाक से ही टूट जाते हैं, तो आपके बालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, मतलब आपके बालों से प्रोटीन लॉस हो रहा है। और अगर आपके बाल ऐसे खींचने पे रबड़ की तरह खींच रहे हैं, वापस से पुराने पोजीशन में आ जा रहे हैं, मतलब आपके बाल जल्दी टूट नहीं रहे हैं ऐसे खींचने पे भी, तो आपके बालों में प्रोटीन है। अगर आपके बाल यूं खींचने पे तुरंत ही खटाक से टूट जाते हैं तो ये प्रोटीन ऑयल आपके बालों के लिए कमाल का है। अगर आपके बाल मजबूत हैं फिर भी आपको ये प्रोटीन ऑयल लगाना चाहिए ताकि आपके बाल ऐसे ही मजबूत बने रहें और आपके बाल झड़े ना जल्दी। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑयल एक तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा आपके बालों में, तो आपको अलग से कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं आपको, और बहुत सारी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज यार लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस प्रोटीन ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मोरिंगा लीफ। जो सहजन की पत्तियां आती हैं ना, उन्हीं को मोरिंगा लीफ बोलते हैं। मोरिंगा हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों को रिपेयर भी करता है, उसके साथ साथ ये केराटिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स केराटिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करते हैं। उसके साथ साथ हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं और डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लिकराइस। देखिए, लिकराइस आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यह आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है आपके स्कैल्प में, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स को इनफ न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है और आपके बाल लंबे घने होते हैं, रिग्रो भी होते हैं आपके बाल। अब यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ रोज पेटल्स लिया है, आप फ्रेश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई रोज पेटल्स का इस्तेमाल किया है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज पेटल्स ना बहुत ही रिच सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई का, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। रोज़ जो गुलाब होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। अब यहाँ पे मैंने फ्लैक्सीड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके घर पे हो, बस ये है कि आपको प्योर ऑयल लेना चाहिए। प्योर ऑयल और अच्छी क्वालिटी का ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने ली हुई हैं सबको ग्राइंडर में डाल दूंगी और यहाँ पे आपको पानी की जगह इसी ऑयल का इस्तेमाल करके पेस्ट बनाना है इसका। ठीक है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आपका ऑयल बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। अदरवाइज अगर आप पानी डाल देंगे ना तो आपका ऑयल हो सकता है कि ख़राब हो जाए। अब क्या करना है कि इसको गैस पे रखिए, आंच एकदम धीमी रखिए। मैंने ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल डाला, मुझे लग रहा था कि ऑयल कम है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि एकदम धीमी आंच पे इसको पकाते रहिए। इसमें हमने पानी ऐड ही नहीं किया है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब इसमें बबल्स आना कम हो जाएंगे और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, पेस्ट तैयार किया है, वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका ऑयल बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है। जब आप स्ट्रेन करेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो आप क्या करिएगा कि इसी जिस कटोरी में या फिर जिस बर्तन में आप इसको छान रहे हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जो पार्टिकल्स होंगे, जो रेजिड्यू होगा वो नीचे बैठ जाएगा, फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा, इसको लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि
इन ऑयल्स को लगाने का क्या सही तरीका होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा अच्छे से। तो ऑयल हमारा बन गया है, इसको अच्छे से मैंने स्ट्रेन भी कर लिया है। अब इसको स्टोर करने के लिए मैं हमेशा कांच की बॉटल्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक का मैं यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो प्लास्टिक की वैल्यूज़ भी आपके ऑयल के अंदर आ जाएंगी, जो आपके बालों के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं कांच की बॉटल में इनको स्टोर करके रखती हूँ। अच्छा देखिए, इसको स्टोर करके आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑयल अच्छे से पका नहीं है तो इसको धूप में रख दीजिएगा। जब धूप में आप इसको रखेंगे तो जो भी वाटर कंटेंट होगा सब निकल जाएगा। फिर देखिए, जब आपको इसको लगाना है तो आपको क्या करना है कि इसको हल्का गुनगुना गर्म करके लगाना है। अच्छा, इसको लगाते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपके जो बाल है ना पूरी तरीके से साफ़ सुथरे होने चाहिए। गंदे बालों में अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि गंदगी और ऑयल दोनों मिलके आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उनको क्लॉग कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऑयल लगा रहे हों, गुनगुना गर्म करिए डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से, जैसे मैंने किया। एक कटोरी में आप गर्म पानी लीजिए, उसके ऊपर वो कटोरी रखिए जिसमें ऑयल है, वो गुनगुना गर्म हो जाएगा। उसके बाद अब आप अपने साफ सुथरे बालों में इस ऑयल को लगाइए। गुनगुना गर्म ऑयल ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है स्कैल्प में और हेयर ग्रोथ, हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लगा लूंगी अपने पूरे बालों में, रात भर छोड़ देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। हेयर वॉश करने का पूरा प्रॉपर तरीका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको वीडियो की। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोटीन ऑयल। ये देखने में काला लग रहा है लेकिन ये काला नहीं है, एक्चुअली ये डार्क ग्रीन कलर का है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। ये देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं आपको। इस प्रोटीन ऑयल को बनाइए, बना के इसी तरीके के कांच के डिब्बे में इसको स्टोर करके रखिए। आपका ऑयल बहुत दिनों तक चलेगा और ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। फर्क आपको खुद ही दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 महीने का आप इसको टाइम दीजिए, आपको फर्क खुद ब खुद दिखेगा। ठीक है, और हफ्ते में इसको 2 दिन आप जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही 2 दिन इसको हफ्ते में लगाइएगा, आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।